हेलो प्यारे बच्चों आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 मेक 12th क्लास इजी, जो कि मैंने आपके सिलेबस का नाम रखा है। उसमें एनसीईआरटी बुक के थ्रू हम क्लास 12th का मैथ का सिलेबस कवर कर रहे हैं। ठीक है, आज उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा जिसपे हम रिलेशंस एंड फंक्शंस देखेंगे। आपने देखा अगर मेरे थ्रू पढ़ा कि क्लास 11th का जो हमने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा है मेक 11th क्लास इजी में, जिसमें हमने सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन कवर किया। आपने देखा कितने अच्छे तरीके से सबसे पहले हमने सेट पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेट पढ़ा, फिर रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी। उसके बाद आपने देखा कि हमने नल सेट पढ़ा, यूनिवर्सल सेट पढ़ा, एम्प्टी सेट पढ़ा, पावर सेट पढ़ा। मतलब सारे तरीके की प्रॉब्लम्स जो भी उसमें फॉर्म हो सकती थी हमने सारी चीज़ें पढ़ी। दूसरी बात आपने देखा होगा कि मतलब जैसे मैं पढ़ाता चल रहा हूँ तो एक सिस्टम और एक सीक्वेंस को भी मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने एक रिलेशन एंड फंक्शन में मतलब 11th क्लास का जो रिलेशन एंड फंक्शन हमने पढ़ा उसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा, डोमेन एंड रेंज हमने पूरी डेप्थ तक सीखी। फिर हमने फंक्शंस में देखा किस तरीके से हम मतलब डिफरेंट चीज़ें पढ़ते चल रहे हैं। अब हम क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आप देख भी रहे होंगे, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। उसका रीज़न है कि जैसे मान लीजिए आपने मेरे थ्रू डोमेन एंड रेंज पढ़ा, आपने देखा कि मैंने कितना बेसिक प्रॉब्लम से लेके फिर उसको इंटर रिलेट करते 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 अप टू दैट लेवल पहुँचा दिया कि अगर आपको कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही है तो आप डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं वहाँ, मतलब आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं रिलेशन एंड फंक्शन का सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, तो क्लास 12th का देखिए सबसे पहले देखिए हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद देखिए हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, फिर देखिए हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फिर क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शन। मैंने आपके लिए ये चीज़ थंबनेल में भी लगाई है तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए जनरली। ठीक है, फिफ्थ क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशंस ये भी हमको पढ़ना है। तो ये 5 टॉपिक कवर करने, अब देखने में तो बड़े छोटे हैं, आप खुद भी देख रहे होंगे तो आपको बहुत छोटे लग रहे होंगे। ठीक है, लेकिन इनमें अगर अप्रोच आपने सेट कर ली एक बार तो आप खुद देखेंगे कि इसके बाद जैसे बहुत से ऐसे टॉपिक है जो आपको मेन चीज़ इस टॉपिक का जो यूज़ है सेट्स का, रिलेशन एंड फंक्शन का 11th 12th में जो हम पढ़ते हैं उसका सिर्फ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे समझ में आया, जो हो सकता है कि मतलब देखिए चैप्टर्स में तो मैंने पहले ही बताया सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है, लेकिन ये आपकी रीजनिंग पावर को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, इसलिए इसको सबसे पहले पढ़ाया जाता है। आप देखेंगे जैसे मान लीजिए हमने कैलकुलस पढ़ी तो कैलकुलस में डायरेक्ट प्रॉब्लम आएगा, रीजनिंग पावर आपको वहाँ थोड़ा सा इसके कंपेरिजन में कम यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि इनमें ज़्यादा रीजनिंग पावर आपकी यूज़ होती है, इसलिए ये प्रॉब्लम्स आपको दी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। ठीक है, इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। रिलेशंस, ठीक, तो रिलेशंस अगर आपने मेरे थ्रू 11th क्लास में पढ़ा है तो आपने ये चीज़ देखी होगी कितना इजी वे में मैंने आपको रिलेशंस बताया। जैसे सबसे पहले रिलेशन होता क्या है आपने देखा, वहाँ पे हमने किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर हमने देखे। उसके बाद आपने देखा कि हमने उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी की, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स की, और फंक्शंस में भी आपने देखा कितने अच्छे तरीके से हमने डिफरेंट फंक्शंस किए, तो कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हमको पढ़ना है, रिलेशंस का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो इसलिए आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ आपको क्या बताया था कि मान लीजिए लाइन M is parallel to line N,
ठीक है, मतलब कैसे, देखिए मान लीजिए ये एक लाइन है m, इसके पैरेलल मान लीजिए लाइन n हो गई है, ठीक है। फिर देखिए मान लीजिए एक मैथ, क्योंकि हमें मैथमेटिकल वे में पढ़ना है ना, हमें कोई जनरल लाइफ की एग्जांपल तो चाहिए नहीं फिलहाल, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए जब आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस 11th क्लास वाला देखा होगा तो वहाँ पे मैंने बहुत इजीली आपको एक चीज़ बताया था कि मान लीजिए पेरेंट्स का चाइल्ड्स के साथ है, टीचर का स्टूडेंट के साथ है, हस्बैंड का वाइफ के साथ रिलेशन है, मतलब डिफरेंट रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें सब मतलब पास्ट की चीज़ें हो गई एक तरीके से, बस उनको इंटर रिलेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। देखिए लाइन m इज पैरेलल टू लाइन n हो गया, ठीक है। मान लीजिए इसी में थोड़ा चेंज करें, लाइन m इज परपेंडिकुलर टू लाइन n, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए ये एक लाइन m है, ये लाइन n है, ठीक है। तो m इज परपेंडिकुलर टू लाइन n, ठीक है। अब देखिए ट्राइकोमेट्रिक लॉ भी मैंने आपको बताया था, आई थिंक सेट्स में बताया था, वो भी फर्स्ट या सेकंड क्लास में, ठीक है। आप देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए उसके थ्रू हम क्या जानते हैं, उसके थ्रू हम ये जानते हैं कि जो हम ये पढ़ते हैं ना, P इज ग्रेटर देन Q मान लीजिए, और P इज लेस देन Q, और P इक्वल्स टू Q, ठीक है। इन्हीं 3 साइंस की बदौलत हम मोस्टली मैथ की सारी चीज़ें हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद आपको 2 चीज़ें और बताई, P इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू Q और P इज लेस देन इक्वल्स टू Q, ठीक है। फिर देखिए इसके बाद मान लीजिए कंपैरिजन आ जाता है किसी के बीच, ठीक है, वो भी रिलेशन का एक पार्ट है। तो आप लिख सकते हैं कंपैरिजन बिटवीन कंपैरिजंस बिटवीन लेंथ्स, तो कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये था इंट्रोडक्शन समझने के लिए आपको। अब इसके बाद मैं इसको रब करता हूँ सबसे पहले, फिर आपके साथ रिलेशंस की डेफिनेशन और उसके टाइप्स बताता हूँ सबसे पहले। देखिए प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स, हेडिंग डालेंगे रिलेशंस बिटवीन टू सेट्स, ठीक है। अब देखिए रिलेशन बिटवीन 2 सेट्स में क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं फिर देखते हैं आगे, ठीक है। अ रिलेशन आर, आप लिखें अ रिलेशन आर ऑन अ सेट A is a subset of Cartesian product of A क्रॉस A, ठीक है। अगर इतना आप समझ रहे हैं, ठीक है, देखिए क्या लिखा है, आर रिलेशन आर, एक रिलेशन है कोई आर, ठीक है, ऑन अ सेट ए, किसी एक सेट ए में, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है। देखिए आपको मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लास 11th में बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब इसके बाद देखिए आप लिखेंगे R is a relation in set A, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे R is a subset of A क्रॉस A, ठीक है। ये इसको मतलब मैथमेटिकल वे में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। मान लीजिए आर जो रिलेशन, मान लीजिए आपको एक रिलेशन दिया हुआ है ए से बी के बीच में, ठीक है। तो रिलेशन इसमें कैसे डिफाइन होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम हमेशा लिखते हैं, देखिए ए का रिलेशन बी के साथ है तो आप लिखेंगे ए इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। एक तरीका ये होता है लिखने का, एक तरीका क्या होता है, एक आप ये तरीका तो जानते ही हैं, ए बी
बिलोंग्स टू आर दिस रिलेशन। ठीक है, अब इन पे बेस्ड अगर एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूं एग्जाम्पल में, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल लिखेंगे, लेट एक सेट है कोई A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, जिनके एलिमेंट्स है 6 तक। उसके बाद ये क्या कह रहा है, एंड लेट R be a relation A। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। इसकी जो मतलब रिलेशन जो डिफाइन हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिलेशन ये डिफाइन हो रहा है। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है रिलेशन है A से B के बीच में, जहां पे A B के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। ये रिलेशन आपको बनाना है, इसका आपको सेट बनाना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए 2 का डिफरेंस होना चाहिए A और B का, और A क्रॉस A में बनना चाहिए, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो मतलब इसी को 2 बार अगर हम लिख के देखें, थोड़ी देर समझिए। मान लीजिए इसी में हम ऐसे डिजिट्स ढूंढें कि जिनका मतलब 2 का डिफरेंस हो, तो कैसे आप लिखेंगे इसको, सबसे बड़ी बात तो लिखने का तरीका ये है। देखिए आपने जो रिलेशन पाया वो क्या पाया, आपने सबसे पहले देखा, देखिए ऑर्डर्ड पेयर आपको जो मिलेगा इसमें 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो देखिए एक तो 1 3 हो जाएगा, 1 3, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप एक चीज गौर करिए कि अगर ये बड़ा होगा, ठीक है, तो हमेशा माइनस में वैल्यू आएगी, ये भी आप जानते हैं। ए बड़ा होना चाहिए तभी +2 आएगा, है कि नहीं। तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है, देखिए आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 3 1, ठीक है, फिर लिखेंगे 4 2, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 और 3, ठीक है, 5 और 3। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, 6 और 4, ठीक है, 6 और 4। तो ये हो गया। अब देखिए, अब मैंने जो आपको ये फॉर्म बताई है, देखिए 2 तरीके से मैंने बताया ना कि रिलेशन को और हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये दोनों फॉर्म्स में। तो इन दोनों फॉर्म्स के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मतलब 3 इज रिलेटेड टू 1, 4 इज रिलेटेड टू 2, 5 इज रिलेटेड टू 3, 6 इज रिलेटेड टू 4, ठीक है। तो इसको आप और कैसे लिखेंगे, देखिए इसको भी अच्छे से समझेंगे आप लिख सकते हैं, देखिए 3 इज रिलेटेड टू 1, ठीक है, फिर लिखेंगे 4 इज रिलेटेड टू 2, फिर क्या लिखेंगे 5 इज रिलेटेड टू 3, ठीक है, इस वाली फॉर्म से। उसके बाद 6 इज रिलेटेड टू 4, ठीक है। अब देखिए, और आप इसी के थ्रू ये चीज क्लियरली डिफाइन, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए भी डिफाइन कर रहा है ना इस रिलेशन को, ठीक है। तो ये चीज समझने वाली थी। अब इसके बाद मान लीजिए कुछ और चीज आपको दे दे, कैसे, देखिए इसका कौन सा रिलेशन नहीं है, मैंने आपको भी बताया ना 1 3 2 4 3 5, तो आप इसको ये लिख सकते हैं, देखिए 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3, एक केस बन गया, ठीक है। 2 is not related to 4, 3 is not related to 5, ठीक है, और 4 is not related to 6, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करने का हो गया कि ये एक दूसरे से रिलेट नहीं होंगे, लेकिन ये होंगे, ठीक है। तो इस रिलेशन को ये चीज डिफाइन कर रही है। अब प्यारे बच्चों, आपने देखा कि आपका रिलेशन का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। अब इसको रब करने के बाद मैं सबसे पहले आपको बताता हूं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। देखिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशंस लिखेंगे, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट, सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशंस लिख लीजिए, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है।
तो पर्टिकुलर टाइप्स में सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले आता है एम्प्टी और वॉइड रिलेशंस, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और रिफ्लेक्सिव ना समझ के एक सिस्टमैटिक वे में समझें तो ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन। फिर आपके पास आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फिर देखिए आपके पास आता है सिमेट्रिक रिलेशन, फिर आपके पास आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, फिर आपके पास आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये आपके पास 7 टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें और प्रॉब्लम क्या क्या फॉर्म होती है, तो प्रॉब्लम ऐसी फॉर्म होती है जैसे मान लीजिए इसका कनेक्शन इसके साथ बना के दे दिया। क्वेश्चन तो किसी भी प्रकार से फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए, आज आपने इंट्रोडक्शन देखा, ये भी देखा कि रिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन मैंने बता दिया, मैंने रिलेशन की डेफिनेशन बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास से हम एक एक सारे टाइप्स को बहुत अच्छे से मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जांपल्स लेकर डिस्कस करेंगे, ताकि आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो और आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझें। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।